स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है डिमर्स थ्योरम को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में डिमर्स थ्योरम में हम लोगों ने बेसिक उसको प्रूफ करना सीख लिया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं या जो पहले से पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोग जो है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से रिवाइज करके रखना अगले लेक्चर से पहले। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि आज हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इफ n बिलोंग्स टू n, if n belongs to n, then prove that 1 plus I to the power n plus 1 minus I to the power n is equal to 2 to the power n by 2 plus 1 into cos n pi by 4, cos n pi by 4। तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। जब भी बेटा कभी ऐसे क्वेश्चन आए 1 प्लस आई 1 माइनस आई या कुछ और दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, तो आप हमेशा उसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई, वन प्लस आई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर कोस थीटा प्लस आई, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे मान लेते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे मान के आप लोग आर कोस थीटा की वैल्यू 1, आर साइन थीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्ट यूज करूंगा इसकी 1 प्लस आई की पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई जो होती है दैट इज इक्वल टू √2 कोस पाई बाई 4, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाई 4 आता है, इसका मैग्नीट्यूड √2 कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 एंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई क्या बन जाएगा बेटा, √2 कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। नाउ जो आपको प्रूफ करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n। तो 1 प्लस आई की वैल्यू √2 कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 है, होल टू द पावर n प्लस √2 ये है कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 होल टू द पावर n। ठीक है, तो √2 की पावर n जो है वो यहां पर भी है। देखो यहां से √2 और पावर n है और यहां भी √2 पावर n है, तो ये √2 की पावर n तो हमने कॉमन ले लिया, √2 टू द पावर n ये कॉमन ले लिया। और बाकी के जो दोनों ब्रैकेट्स बचे कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की पावर n, इसमें आप डिमोर्स सम लगा सकते हो। तो कोस n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे, डायरेक्ट कैसे? चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और लिख देते हैं अगर ऐसी बात है तो। देखो √2 की पावर n तो कॉमन आ गई, तो समझ में आ गया होगा। अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा, कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 टू द पावर n, और सेकेंड टर्म में बचा कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 टू द पावर n। सो √2 टू द पावर n एज इट इज। अब इसमें आप डिमर्स थ्योरम लगा सकते हो। डिमर्स थ्योरम को बेटा हम शॉर्ट में डीएमटी बोला करेंगे, डीएमटी। यहां पर मैं लिख देता हूं इसका नाम शॉर्ट में, डीएमटी, डिमॉर्स थ्योरम। तो जब भी मैं बोलूंगा यूजिंग डीएमटी तो समझना है हम डिमर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो यूजिंग डीएमटी है
So what we get, cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 प्लस फिर यहाँ पे ऐसी cos n pi by 4 माइनस I sin n pi by 4। ये I sin n pi by 4 कैंसिल हो गया। सो रूट 2 टू द पावर n, और देखो cos n pi by 4, cos n pi by 4 ये हो गया 2 cos n pi by 4। रूट 2 की पावर n को आप 2 की पावर n by 2 ऐसा भी लिख सकते हो, इंटू 2 की पावर 1 cos n pi by 4। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, सो ये बन गया 2 टू द पावर n by 2 प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 4। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स 2 कोस थीटा है, 2 कोस थीटा, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट में क्या बोला है, प्रूव दैट x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to 2 cos n थीटा। ठीक है भाई, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसको लेके चलते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू एक्स, ऐसा बन जाएगा भाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई। जब ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2a, 2a। तो यहां पर देखो बेटा x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। 4 कॉमन लेके तो रूट के बाहर 2 आ गया। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है अपॉन 2, 2 भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या हुई, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ही साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं कई बार, है ना, बाय मिस्टेक। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, पता होता है, लेकिन कई बार पता होते होते भी गलती हो जाती है भाई। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा होता, ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। तो कोस थीटा प्लस माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया, रूट ऑफ माइनस 1 जो हो गया वो हो गया आई, तो ये बन गया कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई। इफ x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन 1 अपॉन एक्स क्या होगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पिछले लेक्चर में नोट में बताया था, है ना, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और अगर x की वैल्यू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगी तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड जो था वो था x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n। सो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n प्लस ये 1 अपॉन एक्स की पावर n बन गया कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा
टू द पावर n। अब ये दोनों दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वी कैन अप्लाई डीएमटी हेयर, है ना, डीएमटी अप्लाई कर सकते हैं, डी मोलर थ्योरम। तो ये क्या बन गया भाई, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और प्लस ये बन गया कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आई साइन एन थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमें लाना था दैट इज इक्वल टू 2 कोस एन थीटा। वी आर डन। यही बेटा राइट हैंड साइड थी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि इफ, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन केवल देखें और अपने आप से इसको ट्राई करें। इफ 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, 2 cos फाइव इक्वल टू y प्लस 1 बाई वाई, देन प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m y टू द पावर m इज इक्वल टू 2 cos m थीटा प्लस n फाइव, 2 cos m थीटा प्लस n फाइव। तो देखो बिल्कुल ये ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है, वहां पर भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा दी गई थी। तो सेम प्रोसेस को अपनाते हुए क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक से हमारे पास x की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा, और एक वैल्यू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ऐसे ही यहां से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos फाइव प्लस आई साइन फाइव, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। देखो ये यहाँ पर सेम वैसे ही क्वाड्रेटिक बनी है x प्लस 1 बाई एक्स वाली, तो ये बिल्कुल यहाँ तक हम सेम यूज कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू निकालने और y की वैल्यू निकालने। ऐसा नहीं है कि आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही लेना, आप cos थीटा माइनस आई साइन थीटा भी ले सकते हो। तो अगर आप x cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लेते हो तो 1 बाई एक्स जो है वो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, और अगर आप x को cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लेते हो तो 1 बाई एक्स जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। y की वैल्यू cos फाइव प्लस आई साइन फाइव है, तो 1 बाई वाई जो है वो cos फाइव माइनस आई साइन फाइव है। ओके, अब हमें जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, x टू द पावर m y टू द पावर m प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m y टू द पावर m इक्वल टू x की पावर m, x की पावर m, तो इसका मतलब हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m, y की पावर n का मतलब हो गया cos फाइव प्लस आई साइन फाइव की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m मतलब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर m, और cos फाइव माइनस आई साइन फाइव टू द पावर m। ओके, इसमें डीएमटी अप्लाई कर दो तो ये बन गया cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, cos m फाइव प्लस आई साइन m फाइव प्लस cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, cos m फाइव माइनस आई साइन m फाइव। जब आप पहले दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जब हमने स्टार्टिंग में डिमर थ्योरम पढ़ा था तो ऐसे ही आया था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 की जब मल्टीप्लाई की थी तो cos वाले एंगल एक साथ ऐड हो गए थे और साइन वाले एक साथ में। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा cos m थीटा प्लस m फाइव
प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एम फाई। हमें प्रूफ क्या करना था? अच्छा, हमें यहाँ पर ये 2x की पावर m बेटा y की पावर n है, ये y की पावर n है, y टू द पावर n, यहाँ भी y टू द पावर n, तभी तो n में आएगा आंसर। तो यहाँ भी हमें वैसे ही लेके चलना पड़ेगा। तो y की पावर n कर लिया यहाँ भी, और यहाँ भी n कर लो, तो यहाँ जो है पावर n हो जाएगा, और यहाँ भी पावर n हो जाएगा, यहाँ n हो गया, यहाँ भी n हो गया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो कोस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा बना, ये बना कोस एन फाई। ये n बना यहाँ पर n, और यहाँ भी n बना। इसी तरीके से ये जो है, ये और ये, यहाँ पर कोस एन फाई माइनस आई साइन एन फाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई, ये तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एम थीटा माइनस एन फाई, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, माइनस आई साइन एम थीटा माइनस एन फाई। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, 2 कोस एम थीटा प्लस एन फाई, और यही मुझे प्रूफ करना था, एक्चुअली यही राइट हैंड साइड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, है ना, तो फिर हम उन चीजों को जरूर इम्प्रूव करेंगे जो आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, या दोबारा किसी और तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एक्स आर इक्वल टू कोस पाई अपॉन 2 टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर आर, आर इक्वल टू 1 2 3, then prove that x1 into x2 into x3 into अप टू इन्फिनिटी तक जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन। देखो XR जो है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर r। क्यों? क्योंकि e की पावर i थीटा कोस थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, ये मैंने आपको बताया था यूलर्स फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसी को ही यूज करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू, देखो ये बना e की पावर i, x1 के लिए आपको r की जगह 1 डालना है, तो e की पावर i पाई बाई 2 इंटू e की पावर i पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू e टू द पावर i पाई बाई 2 क्यूब इंटू अप टू इन्फिनिटी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि बेस जो है वो सेम है, e है, तो बेस अगर e है तो e की पावर i पाई बाई 2 कॉमन ले लो, मतलब एक्चुअली कॉमन क्या, पहले ऐड कर दो पावर्स को, e की पावर i पाई बाई 2, e की पावर i पाई बाई 2 स्क्वायर, e की पावर में मतलब i पाई बाई 2 क्यूब, ये सब पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस जो है वो सेम है, और ये पावर इन्फिनिटी तक ऐड होंगे। अच्छा,
तो इसमें क्या है कि e की पावर I पाई बाई 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। और आप सबको याद होगा इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जीपी में a अपॉन 1 माइनस आर, जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो ये बेटा इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो e की पावर I पाई बाई 2, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है अपॉन 1 माइनस r जो है 1/2 है, तो e की पावर I पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e की पावर I पाई बचा। e की पावर I पाई क्या हो गया, cos पाई प्लस I साइन पाई, क्योंकि e की पावर I थीटा cos थीटा प्लस I साइन थीटा होता है यहां से यूलर फॉर्मूला से। तो e की पावर I पाई क्या हुआ, cos पाई प्लस I साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो I इंटू 0 मतलब कुल मिला के -1 इसका आंसर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस x होल टू द पावर n इक्वल टू p0 प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस वेयर n इज एन इंटीजर, यानी कि n बिलोंग्स टू z है, देन शो दैट फर्स्ट दो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, p0 माइनस p2 प्लस p4 माइनस p6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये आना चाहिए 2 की पावर n/2 इंटू कोस n पाई बाई 4। और सेकंड जो हमें प्रूफ करना है वो है p1 माइनस p3 प्लस p5 प्लस दैट शुड बी इक्वल टू, ये आना चाहिए 2 की पावर n/2 कोस n पाई बाई 2 है, ये n पाई बाई 2 की पावर n/2 साइन n पाई बाई 2। ये दोनों ही हमें प्रूफ करने हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। 1 प्लस I टू द पावर n इक्वल टू p0 प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है। ओके, सो इसे 1 मान लो आप। पुट ये 1 प्लस एक्स की पावर n था, पुट x इक्वल टू आई ऑन बोथ साइड। जब आप x इक्वल टू आई पुट करोगे तो क्या बनेगा भाई, 1 प्लस आई टू द पावर n इक्वल टू p0 प्लस p1i प्लस p2i स्क्वायर प्लस p3i क्यूब प्लस p4i टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें एक बात देखो यहां पर कि जो p0 है ये रियल नंबर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये p2 होगा रियल नंबर, आई की पावर 4 की वैल्यू जो है 1 होगी, ये रियल नंबर होगा। और जो p1i है p3i क्यूब है ये सब होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिन नंबर होंगे एक्चुअली। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रियल रियल एक साथ इकट्ठे लिख देंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ लिख देंगे। और जो 1 प्लस आई की पावर n है, 1 प्लस आई जो रहता है वो √2 कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये इसका पोलर फॉर्म है
√2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 और होल टू द पावर n ये एज इट इज इक्वल टू, इधर हो गया P0 माइनस P2 जो मैंने हाईलाइट किए हैं प्लस P4 माइनस डॉट डॉट और प्लस आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा P1 माइनस P3 क्योंकि आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है प्लस P5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो लेफ्ट साइड में तो आप जो है डिमर्स फॉर्म लगा दो, तो डिमर्स फॉर्म लगाओगे तो ये बन जाएगा, देखो √2 मतलब 2 की पावर 1/2 की पावर n किया तो 2 की पावर n/2 और इसमें डीएमटी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 इज इक्वल टू P0 माइनस P2 प्लस P4 माइनस प्लस आई P1 माइनस P3 प्लस P5 प्लस माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड imaginary parts on both sides. So what we get? इधर जो रियल पार्ट है वो है 2 की पावर n/2 cos n पाई बाई 4 इक्वल टू, और जो राइट साइड में रियल पार्ट है वो है P0 माइनस P2 प्लस P4 माइनस अप टू इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2 की पावर n/2 साइन n पाई बाई 4 और राइट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस अप टू इन्फिनिटी और यही एग्जैक्टली हमें प्रूफ करना था। तो कई बार क्या होता है कि आई रख के, कई बार माइनस आई रख के, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ओमेगा स्क्वायर रखना पड़े, तो वो भी एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इफ x इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एन सी माइनस 1 then show that 1 plus c cos theta equal to c by 2n into 1 plus nx into 1 plus n by x, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो ये x दिया है हमें, x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो यहीं से आप देख सकते हो कि 1/x क्या आ जाएगा, 1/x कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, जो हमें चाहिए उसके हिसाब से 1 प्लस nx चाहिए, 1 प्लस n बाई एक्स चाहिए, मतलब nx चाहिए और n बाई एक्स चाहिए, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड में, तो nx क्या होगा, n कोस थीटा प्लस आई n साइन थीटा एंड n बाई एक्स, यानी कि इसमें भी n से मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी n कोस थीटा माइनस आई n साइन थीटा, ये बन गया। फिर 1 ऐड कर लेंगे, मतलब ये तो वैल्यूज मिल गई हमें, तो एक बार क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलेगा हमें। और c की वैल्यू जो है वो √1 माइनस सी स्क्वायर एन सी माइनस 1 है। ऑल्सो ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √1 माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एन सी माइनस 1 है, यानी कि दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें
तो 1 माइनस सी स्क्वायर एन सी माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 एन सी प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एन सी इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर, मतलब 2n बाई सी, क्या लाना है अपने को, c बाई 2n। तो यहाँ से देखो c से c कैंसिल कर देंगे, एक c कैंसिल हो गया, तो c बाई 2n की जो वैल्यू है ना, c बाई 2n वो क्या आ गया 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब ये भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होने वाली है जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ले लिया भाई, राइट हैंड साइड ले लो। तो राइट हैंड साइड है c अपॉन 2n इंटू 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन बाई एक्स। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो c बाई 2n, अभी अभी आपने c बाई 2n की वैल्यू लिखी है, वो है 2 बाई रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, रूट नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स और प्लस एन स्क्वायर। तो 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एज इट इज। ये जो एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स है, ये एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स, अभी आपने लिखा है कि एन एक्स की जो वैल्यू है वो है कोस थीटा प्लस आई साइन आई इंटू एन साइन थीटा, और एन बाई एक्स है एन कोस थीटा माइनस आई इंटू एन साइन थीटा। तो आई इंटू एन साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा 2n कोस थीटा। 1 तो एज इट इज, जो शेडेड पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई 2n कोस थीटा, और ये प्लस एन स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, एक सी तो कैंसिल हो गया था, तो 1 प्लस एन स्क्वायर अलग कर लिया ये, और प्लस 2n कोस थीटा ये अलग कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4n कोस थीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ऐसे ही बना। तो क्या बन गया, हमें लाना क्या था 1 प्लस सी कोस थीटा, 1 प्लस सी कोस थीटा, सी की वैल्यू सी अपॉन 2n की वैल्यू 1 प्लस एन स्क्वायर, तो 1 प्लस एन स्क्वायर, एक्चुअली यहीं से देखो ये 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो c अपॉन 2 है। तो चूंकि हमें पूरा c में कन्वर्ट करना है तो 2 एज इट इज प्लस 2 इंटू जो 2n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर है वो क्या बना c बाई 2, तो c बाई 2 कोस थीटा, तो 2 प्लस सी कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आना था यहाँ पर, 2 प्लस सी कोस थीटा, कुछ गड़बड़ कर दिया यार, 1 आना चाहिए ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। c अपॉन 2n 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन बाई एक्स है, ओके, c अपॉन 2n की जो वैल्यू है, c अपॉन 2n की वैल्यू वो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 थी, यहाँ 2 था ही नहीं पर, c अपॉन 2n 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1,
सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई यार, तो दोबारा से कर लेते हैं कैलकुलेशन, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग समझ गए होगे, पर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि कई बार क्या होता है कि आते आते भी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। तो देखो यहीं पर हो गई C/2n, और इनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, तो ये बन गया था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन बाई एक्स प्लस एन स्क्वायर। C/2n की वैल्यू 1/n² प्लस 1 है। 1 प्लस एन स्क्वायर पहला और आखिरी टर्म एक साथ ले लिए, प्लस एन एक्स प्लस एन बाई एक्स की वैल्यू 2n cos थीटा, ये आ गई। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहली टर्म 1 हो जाएगी, प्लस 2n/n² प्लस 1 cos थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है 2n/n² प्लस 1 की, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर 1 थी, दिस इज 1 हेयर, तो 2n न्यूमरेटर में चलेगा, तो 2n ये केवल c है, तो 2n/n² प्लस 1 इज c ओनली, तो 1 प्लस c cos थीटा। मतलब क्या है कि बहुत इजी कैलकुलेशन थी, बस अननेसेसरी का टीडियस हो गया काम, है ना। अब बेटा देखो, जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उन्हीं के बेस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, उसके बेस पे प्रूव दैट √3 प्लस i टू द पावर n प्लस √3 माइनस i टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 6। वैसे ही पोलर फॉर्म में चेंज करके करेंगे इसको भी। दूसरा जो क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना चाहिए, सेकंड, ऐसा ही ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड, a प्लस आई बी होल टू द पावर n प्लस a माइनस आई बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 इंटू कोस n टाइम्स tan इनवर्स b बाई a। ये एक अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोग करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are roots of the quadratic equation, x square minus 2x plus 4 equal to 0, then prove that alpha to the power n plus beta to the power n is equal to 2 to the power n plus 1 into cos n pi by 3। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x such that x plus alpha whole to the power n upon minus x plus beta to the power n upon alpha minus beta is equal to sin n theta upon sin to the power n theta। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इतना करने से आपका क्या होगा कि ये जो बाइनोमियल का बेसिक पार्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इफ
ए इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी इक्वल टू कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, एंड सी इक्वल टू cos gamma plus I sin gamma. Also, if a plus b plus c equal to 0, then prove that 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to 0. ठीक है, तो ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इस पहले 2 लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिमर्स थ्योरम क्या होता है वो समझा, डिमर्स थ्योरम के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो समझे, जो थ्योरम के बेस थे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट फाइंड करना सीखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट से मतलब है कि जैसे मैंने आप लोगों को जो सेकंड स्टेटमेंट बताया था कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n और n एक रैशनल नंबर हो, तो रैशनल नंबर के केस में cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta to the power n। तो उसके अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, कैसे उनको फाइंड करते हैं, है ना। अब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी वैल्यूज होती हैं। तो उसके लिए लेक्चर 3 में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।